विदेश यात्रा से लौटने के बाद आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैलियां शुरू हो रही हैं। मोदी आज झारखंड में 2 जगहों पर लोगों को संबोधित करेंगे। पहली रैली डाल्टनगंज में होगी और दूसरी लातेहार जिले के चंदवा में। दोनों जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। झारखंड में मोदी को लेकर लोगों में जोरदार उत्साह है। लातेहार के चंदवा में मोदी की रैली से पहले पूरे शहर को सजाया गया। लोगों ने मोमबत्तियां जलाईं और जमकर आतिशबाजी की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगी। सोनिया की रैली बांदीपोरा और रामबान जिलों में हो रही है। इन दोनों जिलों में पहले चरण में 25 नवंबर को मतदान होगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की रैली के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मिशन 44+ के साथ जम्मू कश्मीर चुनाव में उतरे बीजेपी सूबे को लेकर अपने सबसे बड़े मुद्दे पर समझौता कर सकती है। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी घाटी के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने के लिए फिलहाल अनुच्छेद 370 को ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी कर रही है। जम्मू कश्मीर के लिए जल्द जारी किए जाने वाले बीजेपी घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र किया जा सकता है। यदि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस यदि नहीं मिल पा रहा है तो आर्टिकल 370 ही उसके लिए जिम्मेदार है। यहाँ पंचायतों के जो प्रमुख आए हैं, पंचायतों को जो एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स जो मिलने चाहिए, उसमें भी सबसे बड़ी अड़चन यदि कोई है तो वह आर्टिकल 370 है। जम्मू और कश्मीर के लिए बीजेपी बड़े चुनावी दांव की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी अपने घोषणा पत्र में सूबे का नाम बदलने का वादा कर सकती है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में वादा किया जा सकता है कि अगर सूबे में सत्ता मिली तो राज्य का नाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख किया जाएगा। इस दांव का मकसद लद्दाख पर अपनी पकड़ मजबूत बनाना है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह की रैली में चीन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चीन की सेना आपसी रिश्तों को बनाए रखने में भरोसा नहीं रखती। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि अक्साई चीन पर चीन ने गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। राजनाथ ने चीन के बहाने कांग्रेस को भी लपेटा। उन्होंने कहा कि चीन पहले हमारा पड़ोसी नहीं था, लेकिन कांग्रेस की गलत नीतियों ने इसे हमारा पड़ोसी बना दिया। मोदी का कार्यक्रम रद्द होने की वजह से नेपाल के जनकपुर में आज स्थानीय लोगों ने बंद का आह्वान किया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम की बारात में शिरकत करने जनकपुर पहुंच रहे थे, लेकिन अब वो सिर्फ सार्क सम्मेलन में भाग लेने नेपाल पहुंचेंगे। सार्क सम्मेलन के अलावा मोदी के सारे कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। देश की सबसे बड़ी अदालत नहीं चाहती है कि सीबीआई डायरेक्टर 2G केस की जांच करे। सुप्रीम कोर्ट ने रंजीत सिन्हा से कहा है कि वो 2G केस की जांच से खुद को अलग कर लें। सीबीआई निदेशक पर वकील प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया था कि वो आरोपियों से अपने घर पर मिलते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन आरोपों में कुछ सच्चाई नजर आती है। गौरतलब है कि रंजीत सिन्हा महज 12 दिनों के बाद रिटायर हो रहे हैं। जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी के बेटे को नायब इमाम बनाने के मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट फैसला सुना सकता है। गुरुवार को हाईकोर्ट ने इस मामले में PIL की सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रखा था। जनहित याचिका में कहा गया है कि 22 नवंबर को होने वाली दस्ताबंदी समारोह पर तत्काल रोक लगाई जाए। केंद्र सरकार ने भी इमाम के फैसले पर अपनी आपत्ति दर्ज की है। मोदी कैबिनेट ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का भी दीनदयाल योजना में विलय कर दिया गया है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना यूपीए सरकार ने शुरू की थी। मोदी सरकार ने कांग्रेस के उस आरोप का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि जनधन के पैसे से उद्योगपति अडानी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। कांग्रेस ने अडानी को स्टेट बैंक से $1 बिलियन की लोन पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस के आरोपों के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि लोन का करार बैंक और उद्योगपति के बीच का मामला है, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं। इतना ही नहीं, रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि कांग्रेस भूल गई है कि 2010 में स्टेट बैंक ने जिंदल ग्रुप को भी लोन दिया था। अडानी ग्रुप का एक ऑस्ट्रेलिया में माइन है जो उन्होंने 2010 में एक्वायर किया। स्टेट बैंक से उनका सिर्फ MOU हुआ है, कोई लोन नहीं दिया गया, मात्र MOU हुआ है। भारत सरकार का इससे कोई मतलब नहीं है। दुनिया के 7 अजूबे में शुमार ताजमहल को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। यूपी के मंत्री आजम खान ने मांग की है कि ताजमहल को वक्फ बोर्ड को सौंप दिया जाए।
अभी ताजमहल की जिम्मेदारी एएसआई के पास है। आजम खान की दलील है कि ताजमहल में मकबरा है, लिहाजा इस पर वक्फ बोर्ड का अधिकार होना चाहिए। हम चाहते हैं कि इसे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दे दिया जाए ताकि वो बाकायदा इसका अपना एक सिस्टम बनाए, निज़ाम रखे और इसकी आमदनी से मुसलमानों की तालीम का इंतजाम किया जा सके। ताजमहल कम से कम 2 यूनिवर्सिटियां बना सकता है और चला सकता है, कम से कम 2 विश्वविद्यालय। तो अगर ये पाबंदी लगा दी जाए कि वक्फ बोर्ड को इसलिए दिया जा रहा है कि इसमें अल्पसंख्यकों और मुसलमानों की तालीम की व्यवस्था की जाएगी, तो मैं समझता हूँ केंद्र सरकार का ये एक अच्छा कदम है। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच अब भी गुंजाइश बची हुई है। केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि दोनों पार्टियों के बीच बातचीत अब भी जारी है। रूडी ने कहा कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस शिवसेना के साथ बात करेंगे और उम्मीद है कि जल्द ही कुछ सकारात्मक खबर मिलेगी। ऐसा विषय नहीं है, कोई ऐसी वैमनस्यता नहीं है, कोई ऐसी कटुता नहीं है और मुझे विश्वास है कि इसके बीच में कोई रास्ता निकलेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा विलंब दिख रहा है, लेकिन राजनीतिक वातावरण में और सरकार की व्यवस्था में कभी कभी कुछ विलंब हो जाता है। शिवराज सरकार में मंत्री और एमपी के शिवपुरी से विधायक यशोधरा राजे सिंधिया विवादों में हैं। शिवपुरी के बीजेपी कार्यालय में उनके सुरक्षा कर्मियों ने उनकी चप्पलें हाथों में उठा रखी थी और तब तक उठाए रखी जब तक कि वो बीजेपी ऑफिस से बाहर नहीं निकली। यशोधरा नगरपालिका चुनाव के लिए शिवपुरी पहुंची थी। इस दौरान ज्यादातर कार्यकर्ता उनके पैर भी छू रहे थे। वाराणसी के बीएचयू में पुलिस और छात्रों के बीच जमकर झड़प हुई। गुस्साए छात्रों पर पुलिस ने लाठियां भांजी तो छात्रों का गुस्सा और भड़का, जिसके बाद छात्रों ने तोड़फोड़ की और गाड़ियों में आग लगा दी। इसके बाद पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल पूरा हंगामा छात्र संघ की बहाली को लेकर हुआ। छात्र धरने पर बैठे थे, जिन्हें हटाने के लिए पुलिस कैंपस के भीतर पहुंची थी। पटियाला के पंजाब यूनिवर्सिटी में भी छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हुई। अपनी मांगों को लेकर यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर धरने पर बैठे छात्रों पर पुलिस ने लाठियां भांजी तो छात्र भड़क गए। फिर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागने शुरू किए। छात्रों ने भी पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी की। स्वयंभू संत रामपाल सलाखों के पीछे पहुंच गया है। कोर्ट ने रामपाल को 5 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। अब पुलिस ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिर आश्रम में और कौन कौन से काम किया करता था रामपाल पर देशद्रोह, हत्या और आपराधिक साजिश समेत कई मामले दर्ज हैं। बुधवार की रात रामपाल की गिरफ्तारी हुई थी और गुरुवार को उसे हाई कोर्ट में पेश किया गया था। गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की शुरुआत हुई। इस मौके पर अमिताभ बच्चन समेत बॉलीवुड के कई दिग्गज मौजूद थे। साथ ही दक्षिण के सुपरस्टार रजनीकांत भी मौजूद थे। समारोह के उद्घाटन के लिए सूचना प्रसारण मंत्री अरुण जेटली और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी मौजूद थे। समारोह में 28 ऑस्कर विजेता फिल्मों समेत 110 फिल्में दिखाई जाएंगी। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में पूर्वोत्तर के एक छात्र की लाश संदिग्ध हालत में मिली है। सन्नू जोई मणिपुर का रहने वाला था और अपने भाई और अपने एक दोस्त के साथ रहता था। जोई ड्यू के अरविंदो कॉलेज में एमए का छात्र था। पुलिस के मुताबिक जोई के शरीर पर किसी चोट के निशान नहीं थे। 20 घंटे के भीतर पूर्वोत्तर के 2 छात्रों की मौत से दिल्ली में सनसनी फैल गई है। मालवीय नगर से पहले कोटला मुबारक में मणिपुर के एक छात्र जिंगरान केगू का शव मिला था। केगू की गला रेतकर हत्या की गई थी। 32 साल का केगू टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज से पीएचडी की पढ़ाई कर रहा था और पिछले 1 महीना से कोटला मुबारकपुर में किराए के मकान में रहता था। दिल्ली से सटे गुड़गांव के अस्पताल में बलात्कार का मामला सामने आया है। 20 साल की लड़की ने आरोप लगाया है कि अस्पताल के वार्ड बॉय ने नशीली दवाइयां खिलाकर उसके साथ बलात्कार किया। लड़की करीब 3 महीने पहले सांस की दिक्कत के चलते अस्पताल में भर्ती हुई थी। लड़की का आरोप है कि आरोपी एमएमएस बनाकर 3 महीने से उसे ब्लैकमेल कर रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली एक बार फिर शर्मसार हुई है। पहाड़गंज के एक होटल में बर्थडे पार्टी के दौरान एक लड़की को जबरन शराब पिलाकर बलात्कार का मामला सामने आया है। आरोप लड़की के दोस्त के भाई पर है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन पीड़ित लड़की का आरोप है कि पुलिस मुख्य आरोपी को बचा रही है। दिल्ली के नारायणा इलाके में 12वीं क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा ने अपने घर के पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। छात्रा बीते कुछ दिनों से पड़ोस में रहने वाले लड़की की वजह से बेहद परेशान चल रही थी। 2 दिनों पहले लड़की ने लड़के के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। पुलिस को लड़की का सुसाइड नोट भी मिला है। कानपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 3 साल के एक मासूम की गर्म पानी की बाल्टी में गिरकर मौत हो गई। बच्चा घर में टॉय साइकिल से खेल रहा था और बाल्टी से टकराकर उसमें रखे गर्म पानी में गिर गया।
बाल्टी में गर्म पानी मासूम की मां ने अपने नहाने के लिए रखा था। 3 दिनों पहले ही बच्चे की मां का उसका पति से तलाक हुआ था। बच्चे की मौत के बाद उसके पिता ने मां पर बच्चे की हत्या करवाने का आरोप लगाया है। विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा से अपने रिश्तों को कबूल किया है। मुंबई में एक समारोह में विराट ने कहा कि वो कुछ छिपा नहीं रहे हैं, जो कुछ है वो सबके सामने है। अगर हम साथ दिख रहे हैं तो वो स्वाभाविक है। विराट कोहली ने लोगों से निष्ठा का सम्मान करने की अपील की। वनडे में रिकॉर्ड बनाने वाले रोहित शर्मा के सम्मान में मुंबई में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्रिकेट के दिग्गजों के अलावा बॉलीवुड की हस्तियां भी मौजूद थीं। रोहित ने कहा कि वो शुरुआत में थोड़ा नर्वस थे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा रन बनाना चाहते थे। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवाना हो रही है। पहले टेस्ट में धोनी की जगह विराट कोहली कप्तानी करेंगे। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच 4 दिसंबर से ब्रिस्बेन में शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज के बाद टीम इंडिया त्रिकोणीय वनडे सीरीज में हिस्सा लेगी। टीम इंडिया में तीसरे ओपनर के रूप में चुने गए केएल राहुल ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर काफी उत्साहित हैं। राहुल ने कहा कि टीम इंडिया में चुना जाना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा लम्हा था, लेकिन बल्लेबाजी को लेकर आश्वस्त राहुल का कहना है कि जब भी उन्हें मौका मिलेगा वो अपने शानदार फॉर्म को जारी रखेंगे। दुबई टेस्ट के चौथे दिन न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 6 विकेट खोकर 167 रन बना लिए हैं। इस तरह न्यूजीलैंड के पास अब कुल 177 रनों की बढ़त है। रॉस टेलर 77 रन बनाकर नाबाद है। इससे पहले न्यूजीलैंड ने मेजबान पाकिस्तान की पहली पारी 393 रनों पर समेट दी। पाकिस्तान की ओर से सरफराज अहमद ने शानदार 112 रन बनाए।